दिग्विजय सिंह ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को रेस करने का चैलेंज दिया था। इस पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने कहा कि देश में दिग्विजय सिंह की रेस में कोई नेता नहीं है, क्योंकि वे जिस तरह से 76 वर्ष की उम्र में सियासी मैदान में डटे हैं, हर किसी नेता के बस की बात नहीं। वहीं नगर निगम के वार्ड के मास्टर प्लान और जल भराव की स्थिति को लेकर चिंटू चौकसी ने भाजपा की परिषद के पास कोई भी विजन नहीं होने की बात कही। इन्हीं मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी से खास चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। इंदौर नगर निगम की एमआईसी की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए हैं और निर्णय लिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी जी। चौकसी जी, एमआईसी की बैठक आयोजित हुई है, ऐसे में कई निर्णय लिए गए हैं, कितने सहमत हैं आप इस निर्णयों से? देखिए कि ये एजेंडा मेरे पास है और इतना बड़ा शहर है इंदौर। आज अगर आवश्यकता है इंदौर शहर में, तो अभी इस परिषद को बने भी लगभग 10 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। इन 10 महीनों में इस नई परिषद ने इंदौर शहर के लिए क्या किया, ये सोचने का विषय है। युवराज भाई, हम बात करेंगे कि आदरणीय महापौर जी ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना को लेकर चर्चा करी, वो 0/0 है। आज इंदौर शहर में बेसिकली अगर कोई एमआईसी की बैठक हो या कोई बड़ी मीटिंग हो, परिषद की बैठक हो, तो इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी कैसे मिले, इसको लेकर चर्चा होना चाहिए। चर्चा ऐसे होना चाहिए कि प्रेशर वाला पानी और साफ़ स्वच्छ पानी कैसे मिले, इंदौर शहर की पूरी जनता को व्यवस्थित पानी कैसे मिले, ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। जो मुझे लगता है कि नगर निगम को जो बेसिक वर्क है, सड़क को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, पानी को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, उससे हट के हम उसके हट के जितने काम है वो सारे कामों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहे। कुछ भी, सिर्फ बैठकें हो रही है, निर्णय हो रहे हैं, काम करने की स्थिति 0 है। आज अगर नगर निगम की हम माली हालत देखो तो मेरे ख्याल से जितने बिल लगे हुए हैं नगर निगम में, मेरे ख्याल से 1000 करोड़ के लगभग, 1,000 करोड़ के बिल तो पेंडिंग चल रहे हैं नगर निगम के ठेकेदारों के। इतने ही बिल मेरे ख्याल से रनिंग में हो गए। 2,500 करोड़ के कर्जे में है आज की कंडीशन में नगर निगम। वो तो हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना कर्जा ठेकेदारों को इतना पैसा लेना है नगर निगम से, उसके बावजूद भी नगर निगम में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उनके सहयोग से ही नगर निगम चल पा रही। तो बेसिकली आवश्यकता है कि हम पिछले 2-2.5 साल से पानी को लेकर अमृत 2 कब अमृत 2 आएगी, कब डीपीआर बनेंगे, कब सरकार के पास सैंक्शन को लेकर जाएगी फाइल, कब टेंडर लगेंगे, कब काम करने की स्थिति आएगी और कब इंदौर शहर की जनता को गंदे पानी से मुक्ति मिलेगी और कब साफ स्वच्छ पानी मिलेगा। ये बात भविष्य के गर्त में छुपी हुई है, दबी हुई है कि कल क्या होगा। आज हमारा 10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, जितने भी टेंडर्स करे हैं उनके वर्क ऑर्डर नहीं हुए। वर्क ऑर्डर हुए हैं तो ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे वर्क ऑर्डर का क्या करेंगे और ऐसे काम का क्या करेंगे। और इस तरीके से अगर नगर निगम काम करेगी तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्थाएं चौपट होना है। कुछ ही समय बाद बारिश का मौसम आने वाला है। ऐसे में आमतौर पर देखा जाता है कि बीआरटीएस कॉरिडोर पर जल भराव की स्थिति हो जाती है। ऐसे में स्टॉर्म वाटर लाइन भी चौक हो जाती है। तो क्या वैकल्पिक सुविधा करनी चाहिए नगर निगम को? निश्चित रूप से, खासकर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अगर हमारी प्राथमिकता में कोई चीज़ है तो करोड़ों रुपए डिवाइडर्स में और चौराहे में और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शिवराज सिंह जी की आओ भगत में खर्च करने की बजाय अगर हम बेसिकली इंदौर के स्ट्रक्चर को अगर मजबूत करना चाहते हैं, न्यू मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको वाकई में ड्रेनेज सिस्टम, स्टॉर्म वाटर सिस्टम, पानी का सिस्टम ये मजबूत करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इन चीज़ों को लेकर कभी भी परेशान ना हो। अगर हम पानी की बात, अगर हम टमाटर की बात करें तो हम खाली बात करते हैं। इंदौर शहर में जरा सा पानी गिरता है, 2 इंची पानी गिरता है, 3 इंची पानी गिरता है, जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। जिस तरीके से नाला टेपिंग को लेकर इंदौर शहर में भूतकाल में गलतियां हुई, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी हुआ नाला टेपिंग में, हम समय समय पर पत्र भी लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। तो इसी तरह स्टॉर्म वाटर में भी यही है कि जरा सा पानी
भरता है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, उसको लेकर कोई नगर निगम की प्लानिंग ही नहीं कि पूरे शहर का एक ब्लूप्रिंट बने स्टॉर्म वाटर का कि कहाँ कहाँ पानी भरता है और हम इसको कैसे प्राइमरी लाइन, कैसे सेकेंडरी लाइन, कैसे थर्ड लाइन से बाहर ले जाएंगे, इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। इंदौर में कॉलोनीज़ के नाम बदले जा रहे हैं, ऐसे में क्या नाम अनुसार विकास भी किए जा रहे हैं कॉलोनीज़ में? और वहीं इंदौर नगर निगम बजट में निर्णय लिया गया था कि हर वार्ड का मास्टर प्लान बनाया जाएगा, ऐसे में क्या वाकई में शुरुआत हो चुकी है इस काम की, आपको लगता है? नथिंग, 0/0। मैं बता रहा हूँ कि जब पिछले वर्क ऑर्डर नहीं हुए तो मास्टर प्लान की तो बात ही नहीं होगी। मास्टर प्लान तो जब बनेगा जब आपके पास संसाधन होंगे। आपके पास संसाधन ही नहीं, आपके पास पैसे की स्थिति नहीं है। अगर सपोज दैट आप टेंडर लगा भी दोगे तो काम कैसे करोगे? मास्टर प्लान बनाने के लिए पैसा चाहिए, एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित डेवलपमेंट कैसे हो, इसका विजन चाहिए। लेकिन हमारे पास विजन ही नहीं है कि इंदौर शहर जब जो देश की धड़कन है, देश के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि इंदौर शहर नंबर 1 है, उस नंबर 1 को कैसे कंटिन्यू रखेंगे और वाकई में नंबर 1 स्थिति कंटिन्यू रहे और वाकई नंबर 1 कैसे बने, इसको लेकर हमको काम करना पड़ेगा। वो काम जब होगा जब हम ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, पानी को लेकर, स्टॉर्म वाटर को लेकर पहले काम करेंगे, उसके बाद बेसिक बात सारी व्यवस्थाएं आती है, उसके बाद राजनीतिक लोगों के सेवा और सत्कार में हम फिजूल खर्ची करेंगे। आप एक फिटनेस फ्रीक हैं, ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी ने कैलाश विजयवर्गीय जी को रेस का चैलेंज दिया है, ऐसे में क्या लगता है आपको इस रेस में कौन जीतेगा? देखिए आदरणीय कैलाश जी जितना बोले कम है। वो 8-10 दिन में कोई ना कोई बम फोड़ देते हैं, वो चाहे महिलाओं के सम्मान में बोलना हो, चाहे खुद की पार्टी के बारे में बोलना हो, चाहे शिवराज जी के ऊपर कमेंट करना हो, तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी देश के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की धड़कन है, कांग्रेस पार्टी की आन बान और शान है। और 76 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने ये छोटे मोटे नेता पासंग भी नहीं है। तो मैं बात ही नहीं करता किसी ने, मैं देश में दिग्विजय सिंह जी सिर्फ एक ही हैं, उनके लेवल की बात करें तो ये उनके नाम के सामने अगर हम किसी की बात करते तो उनका नाम छोटा हो जाएगा। इसलिए हम चर्चा ही नहीं करना चाहते कि उनके सामने कौन रेस करेगा और करें। दूर दूर तक पूरे देश में दिग्विजय सिंह जी से बड़ा नेता ही नहीं है, ना उनके साथ में रेस में चलने वाला कोई नेता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी, जिन्होंने कहा है कि वे MIC बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं उसका विरोध करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।